जय श्री राम। भाई सचिव गोरे पुरजन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा। गिरबरु दीघ जन के पति जबहि, कर प्रणाम रथ त्याग्यु तबहि। चित्रकूट में श्री जनक जी को आते हुए देखकर श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अवगानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, ज्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल शाह उछाहू, पथ श्रमलेशु कलेशु न काहू। मन तह जह रघुबर बेदेहि, बिनु मन तन दुख सुख सुध केहि। जनक जी श्री रामचंद्र जी की दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की शुद्ध किसको हो। आवत जर को चले एह भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आई निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए, देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषन प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई न सहित राम मिल राजहि, चले लवाए समेत समाज है। जनक जी, वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम, जय जय राम राम। सिया राम, जय जय राम। श्री राम जी का आश्रम शांत रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करोड़ रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन शशोक मिलत नद नारे। सोचे उषास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे बचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उड़ने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावत धारा, भय भ्रम भवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खे एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं।
विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो के पथिक ही हारे, आश्रम उदय मिली जब जाई, मनहु उठे अम्बुधे अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल करात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। शोक विकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानो न धीरज लाजा, भूप रूपे गुणशील शराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाहे। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गावहि शोक समुद्र सोचहि, नारे नर व्याकुल महा, दे दोष सकल सरोष बोलहि, बाम विद कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोग जन मुन देख दशा विदेह की, तुलसी न समर्थ कोई जो तर सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। किए अमित उपदेश जहाँ तह लोगन मुनि बरन, धीरज धरे नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सन। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लाख लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानो रवि भवन सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेह के मोह ममता निराई, यह श्री राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य भव आगमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता के उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री रामचंद्र और सीता जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी की यह दशा श्री सीता राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीता राम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। बेसई साधक सिद्ध शयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह शरष मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम पीम बिन ज्ञानु, करन धार बेनु जिम जल जानु, मुनि बहुविध विदेहु समझाए, राम घाट सब लोग नहाए।
श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा शरु बीते बेनु बारी। पशु खग मृग नन कीन आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारु। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमुराज, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम। निमराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राम।